प्लम्बर वगैरह की पे कितनी होती है? ट्रेड कोर्सेज कौन कौन से हैं जो पॉपुलर चल रहे हैं और 2026 में भी 27 में भी पॉपुलर रहेंगे? बच्चा इतनी महंगी पढ़ाई कर रहा है, आईटी, अकाउंटिंग से इंडिया में बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, तो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। इसकी फीस कितनी होती है? हाईली क्वालिफाइड लोगों को ना थोड़ा सा बुरा सा लगता है कि ट्रेड वालों को पीआर आ रही है और हमको नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया का बैड लक कह सकते हो। A very good morning and hi cat channel. This is your Tushar. We have Manbir Paji in the vlog. कैसे हो? मैं ठीक हूँ तुषार भाई। मनबीर पाजी is also one of the team member of Holistic Marketing Solutions. हमने बहुत कम वीडियोस बनाई हैं, आए हैं भाई वीडियो में पर ज़्यादा नहीं आए, बट ठीक है और लेके आएंगे, थोड़ा शर्माते हैं, ठीक है कोई टेंशन नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पॉपुलर ट्रेड कोर्सेज है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे प्लम्बर हो गया, ठीक है, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, ये सारे ना इनको ट्रेड कोर्सेज बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में तो हम डायरेक्ट प्लम्बर और ये सब बोल देते हैं, जैसे ट्रेड्समैन नहीं बोलते। ऐसे थोड़ी बोलेंगे पापा ट्रेड्समैन को फोन मिला लो, दिक्कत आ रही है, ऐसे यहाँ पर इसको ट्रेड कोर्सेज से आप लोगों को इसका वो चाहिए होता है, क्या बोलते हैं, इसकी डिग्री चाहिए होती है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद डिग्री जो नहीं, डिप्लोमा है ना, सर्टिफिकेट 3 होते हैं, 4 होते हैं डिप्लोमा, तो वो चाहिए होता है। उसके बाद आप इसके अंदर काम करते हो, फिर आप लोगों के लिए पीआर पाथवेज खुलते हैं। तो वो क्या है, रियलिटी क्या है, पूरा आज के ब्लॉग में हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, नीचे लाल सब्सक्राइब बटन है, जाके आप लोग कर सकते हो। तो मनबीर भाई ट्रेड कोर्स सबसे पहले बताओ होता क्या है और लोग इसमें मूव क्यों करते हैं और इसकी रियलिटी क्या है? 3 क्वेश्चन यार। मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेड कोर्स है बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं जो कंट्री की, जिसमें जैसे इंडिया में बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान, तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ट्रेड कोर्सेज में शेफ़ हैं जो कुकिंग से रिलेटेड काम करते हैं। ट्रेड कोर्सेज में जो आज की डेट में पॉपुलर है, घर से रिलेटेड कोई भी काम है, जैसे कारपेंटर है, पेंटर है, टाइलिंग का काम है, रूफ टाइलिंग का काम है, प्लास्टरिंग का काम है, कोई भी ऐसा काम जो एक सर्टिफाइड बंदा करता है, उसको यहाँ के करने के लिए ट्रेड कोर्सेज करने पड़ते हैं टू बिकम अ सर्टिफाइड ट्रेडी इन दिस कंट्री। ऑस्ट्रेलिया में होने के लिए जो ये लोग करते हैं, इसी को ट्रेड कोर्स बोलते हैं। और ये बताओ कि जो बच्चा इतनी महंगी पढ़ाई कर रहा है, आईटी, अकाउंटिंग और मास्टर्स, बैचलर्स, इनमें तो थोड़ा टाइट कर रखा है ऑस्ट्रेलिया ने आजकल सिस्टम। यार देखो, ये मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का बैड लक कह सकते हो कि जो बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट है या मास्टर करता है आईटी में या फिर कुछ भी ऐसा करता है, उसके लिए जॉब के काफ़ी इशू हैं। प्रॉब्लम है कि जो उसका कॉम्पिटिटर है वो इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री में बैठा है जिसको आईटी का 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो जो कंपनीज हायर करती हैं, दे हायर फ्रॉम देयर, तो उससे उनका ईओआई मजबूत होता है, जिसमें जैसे आप देखते हो कि आईटी में 90 पॉइंट्स हैं या 95 पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स है, जो भी हैं। तो जो फ्रेश बच्चा है उसके पास वर्क एक्सपीरियंस का कोई पॉइंट नहीं होता। तो बच्चा क्या करता है, फिर अपनी रेजिडेंसी के लिए कोई भी ऐसा कोर्स चूज करता है जिसमें लो पॉइंट्स हैं, जो आजकल कंस्ट्रक्शन से काफ़ी है। तो इसलिए ट्रेड कोर्सेज की तरफ मोस्टली बच्चे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे आप आए यहाँ पे बैचलर्स करने के लिए या मास्टर्स करने के लिए आईटी, उसके बाद आप लोग compete कर रहे हो उस बंदे के साथ जो 10 साल का एक्सपीरियंस या 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा और उसने सेम वीज़ा अप्लाई कर रखा है आपके जैसे। समझ रहे हो? जैसे आपने बैचलर्स करी, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अपनी बैचलर्स खत्म कर दिया आईटी में, उसके बाद आप लोग अपने पीआर डालते हो। तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पॉपुलर, मतलब मेन स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम बेस्ड वीजा है ना, पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, ईओआई सिस्टम। हाँ, उसके अंदर आप लोग अपनी ईओआई अप्लाई करते हो, आरओआई अप्लाई करते हो, आपके पॉइंट्स बनते हैं, आपकी एज कितनी है, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होती है। मैंने उसके बारे में पहले बात करी हुई है। तो मान लो आपके 75 पॉइंट्स हैं, जैसे मेरे 75 पॉइंट्स हैं और मनबीर बाजी के 100 पॉइंट है, तो दिमाग लगा के सोचो कि किसको मिलेगी भी यार। समझ रहे हो पॉइंट? इसलिए हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं आजकल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने मुश्किल कर रखा है। तो मनबीर जी, ऐसे ट्रेड कोर्सेज कौन कौन से हैं जो पॉपुलर चल रहे हैं और 2026 में भी 27 में भी पॉपुलर रहेंगे? जैसे हमने सुना है कि शेफ का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था बीच में, कि लोगों बहुत सारे शेफ भर गए थे एक साथ, बट बाद में दिक्कतें आने लग गई। वो क्या चल रहा है आजकल? देखो यार, ट्रेड कोर्सेज में हाँ, ये जरूर आपने जो बोला है कि शेफ को थोड़ा आउटलाइन किया गया है ऑक्यूपेशन लिस्ट से, उनके शॉर्टेज को भी कम किया गया है। उसका रीजन ये था कि बहुत सारे बच्चों ने कुकरी की पढ़ाई करके ईओआई को लॉन्च कर दिया डिफरेंट पॉइंट सिस्टम पे। पर अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे मार्केट में, तो कारपेंटर, पेंटर, ब्रिकलेयर, कैबिनेट मेकर
बहुत से बच्चे ये पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को लगता है कि यार ऐसा ना हो कि 2026 में फिर से अगर 27 में जब हम EOI लॉन्च करेंगे दे बिकम शेफ कैटेगरी या फिर ऑटोमोटिव की कैटेगरी में हम चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्सेज और भी हैं ट्रेड के, जो मैंने पिछली बार आपको उससे भी बात की थी जब आपने मुझसे पूछा था। मैंने बोला था कि यार ग्लास एंड ग्लेजिंग बड़ा सुंदर कोर्स है, उसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। बहुत अच्छा कोर्स है। सॉलिड प्लास्टिंग अच्छा कोर्स है। एक वॉल सीलिंग का बड़ा अच्छा कोर्स है जो इंडिया में POP का काम होता है उसको लेके है। ये 3-4 कोर्सेज हैं जिनके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है, तो ये कंपटीशन कम रहेगा कंपेयर टू जो करंट कारपेंट्री पेंटिंग है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे बैचलर्स पढ़ रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ करते हैं या उसके खत्म होने के बाद करना चाहिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि आप साइड बाय साइड अगर अपना कर सकते हो तो मच बेटर है, क्योंकि वो टाइम सेविंग है आपके लिए। अदरवाइज आप TR पे जाके करते हो और TR आपको लिमिटेड टाइम के लिए ग्रांट होती है। ठीक है, इंडियन पासपोर्ट को अगर मास्टर डिग्री है तो 3 साल के लिए ग्रांट होगी, बैचलर को 2 साल की होगी। अगर उसमें से भी आप 1 साल पढ़ाई पे लगाओगे, फिर 10 महीने की आपको JRP करनी है जो जॉब रेडी प्रोग्राम है उसकी असेसमेंट के लिए। EOI के लिए जो इन्विटेशन का राउंड्स है उसके लिए टाइम नहीं बचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के टाइम पे ही आप इनको फिनिश करो तो बेटर है। और हमने सुना है बच्चे आते हैं तो 6 महीने मिनिमम पढ़ाई करते हैं, फिर वो कोर्स छोड़ देते हैं, ट्रेड में चले जाते हैं या ऐसा कुछ, तो रिस्क रहता है क्या है उसमें? देखो डिपेंड करता है कि अगर आपका लेवल मेंटेन हुआ है तो वेल एंड गुड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप अपना लेवल डाउन करते हो तो इशू है। लेवल डाउन मतलब कि लेवल सबके निकलेंगे, वो बोला? लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। नहीं, AQF लेवल होता है हर स्टडी का। जैसे सर्टिफिकेट 3 का AQF लेवल 3 है, 4 का 4 है, डिप्लोमे का 6 है, बैचलर का 7 है। तो अगर आप बैचलर के बच्चे हो या फिर मास्टर के बच्चे, तो मास्टर का लेवल हाई है एक्चुअली 9 है। तो आपको लेवल मेंटेन करना है, उस लेवल के साथ आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, मतलब उसको डाउन नहीं करना है, क्योंकि वही आपकी वीजा कंडीशन को ब्रीच करता है। तो अगर आप कोई बैचलर्स कर रहे हो उसके साथ साथ करना, साथ साथ कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। क्योंकि ये 52 वीक्स का ही कोर्स है ट्रेड का, और इसमें आपको प्रैक्टिकल ही सिखाए जाते हैं मोस्टली, थियरी तो नहीं होती है, कम होती है। अब इतना तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या सिस्टम रहता है ट्रेड कोर्सेज का और रियलिटी क्या चल रही है। इसीलिए बच्चे करते हैं क्योंकि रेजिडेंसी में प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दे दिया, कोई अकाउंटेंट हाईली क्वालिफाइड और आप फ्रेशर, तो समझ रहे हो ना। पॉइंट इज कि ट्रेड कोर्सेज लोग प्रेफर कर रहे हैं आज की डेट में, जरूरी नहीं है बट इट्स मतलब मर्जी है आपकी। सेकंड चीज, इसकी फीस कितनी होती है? इसकी फीस है ना, एवरेज जो सर्टिफिकेट 3 है इसकी 10 से 12 हजार के आसपास फीस है, जो बच्चे पर मंथ पे करते हैं इंस्टॉलमेंट पे। मोस्टली 99% कॉलेजेस ऐसे हैं। $12,000 महीने की फीस नहीं, पर मंथ $1,000। यस, ओके। और इसके अंदर कैसा, मतलब इजी होता है एडमिशन मिलना या कैसा? हाँ, इसके ट्रेड कोर्सेज के मल्टीपल RTOs हैं, क्राइकोस जो रजिस्टर्ड है, वो पर मंथ इनटेक रन करते हैं। तो आपका पर मंथ में 15 से और 20 के बीच में कोई भी इनटेक मिल जाता है आपको इजीली। और मान लो इसमें एनरोल हो गया बच्चा, उसने 52 वीक्स पढ़ाई कर ली, उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद आप स्ट्रेट अवे अपना जॉब रेडी प्रोग्राम शुरू कर सकते हो। इवन के स्टूडेंट वीजा पे भी कर सकते हो। 24 आवर्स आपको पास वर्क लिमिट है। कंडीशन ये है कि अगर आपने कुछ भी किया सर्टिफिकेट, जो भी आपकी प्रोफेशन रही है कारपेंट्री पेंटिंग, उसमें ही आपको पर वीक काम करना है, मिनिमम 20 आवर्स। हाँ, ये थोड़ा सा ना हमको लगता है कि भाई अब इतने हाईली क्वालिफाइड, जैसे मैंने अकाउंटिंग की बात करी और भी काफ़ी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, तो हाँ हाईली क्वालिफाइड लोगों को ना थोड़ा सा बुरा सा लगता है कि ट्रेड वालों को PR आ रही है और हमको नहीं आ रही। तो ऐसा भी सीन रहता है, सच है? ये सच है यार, एक्चुअली होता है। जब आप मास्टर डिग्री करते हो, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी से करते हो, अच्छी जिसकी रेपुटेशन है, उसको इनविटेशन नहीं आता, पर आपके साइड में दोस्त है आपका, वो कारपेंटर था और उसको 65 पे आ जाता है, तो यार ऐसा लगता है डेफिनेटली, इसे ह्यूमन नेचर है ना कि हाँ यार मैं इससे अच्छा यही कर लेता। तो रादर देन उसके बाद रिग्रेट करो, उससे पहले ही उसको साइड में कर दो कि हाँ यार मैं ये भी कर लेता हूँ। और ये करके आप अपना वापस से डिग्री कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब उसके साथ। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब आप जॉब कर सकते हो बाद में। ये ऐसे कि अब सोचो कि थोड़े मुँह नीचे होने की बात है, हम प्लम्बर थोड़ी बनेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बट अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये बताओ प्लम्बर वगैरह की पे कितनी होती है? यार दे वर्क फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए काम करते हैं, वो चार्ज करते हैं अराउंड $150 पर आवर। हाँ, विजिटिंग चार्जेस ही भाई इतने होते हैं, उनके होते हैं अलग से। और काफी पैसा होता है। ब्रिकलेयर भी जो ईंट लगा रहा होता है उसको बोलते हैं ब्रिकलेयरिंग में काम, तो उनमें भी काफी ज्यादा पैसे होते हैं। मैंने सुना है एक ईंट लगाने के $1 होता है, गलत है? देखिए यार, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। अब आप देखो कंस्ट्रक्शन में ही यहाँ पे रियल एस्टेट इतनी स्ट्रॉन्ग है ऑस्ट्रेलिया की, है ना, उसमें इतना पैसा है, तो घरों की ऑलरेडी शॉर्टेज है, गेम आ रहे हैं। हाँ, ये पूछने वाला तो उसमें काफी शॉर्टेज है। और जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसा तो नहीं होगा कि ये चीजें बाहर हो जाएंगी, नहीं, बाहर तो नहीं होंगी, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स का काफी स्ट्रॉन्ग
रिटर्न है। तो गेम्स होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में आगे, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक थोड़ी सी में चेक करना पड़ेगा, बट उसके लिए ना उसके घर के ट्रेड कोर्सेज की डिमांड और भी ज़्यादा है, तो ये रहेगा गेम में काफ़ी टाइम है, आपको लगता है? हाँ। और ऑस्ट्रेलिया में दो काफ़ी पॉपुलर चीज़ें रहती हैं, ABN और TFN। तो जॉब रेडी पे इसमें हमको किस पे ध्यान देना है, TFN पे काम करना है या ABN पे? यार मोस्टली ट्रेड में है ना, अगर आप एज ए कारपेंटर या एज ए ब्रिकलेयर काम कर रहे हो तो आप है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हो कि हाँ इतने दिन में घर पूरा होगा, ठीक है। तो मोस्टली जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको ABN पे ही पे करेंगे और वो जॉब रेडी के लिए कम्प्लीटली फाइन है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैं क्या करूं, एज लॉन्ग एज आपकी इनवॉइसिंग प्रॉपर हुई है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने प्रॉपर इनवॉइस क्लियर किया है, इनवॉइस गया है, उसकी ईमेल पड़ी है आपके पास, पेमेंट आई है, वो बैंक स्टेटमेंट है आपके पास, अगर ये चीज़ें आप कर देते हो तो TRA को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी जॉब रेडी का एक्सपीरियंस काउंट करने में। हाँ, चलो फर्स्ट स्टेप हो गया एनरोल करना, पढ़ाई खत्म होगी, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया जॉब रेडी करना, ये भी खत्म हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है? स्किल असेसमेंट। देखो जॉब रेडी के भी है ना 3 स्टेप हैं। सबसे पहली APS से प्रोविजनल स्किल असेसमेंट बोलते हैं कि जिसमें आपकी स्टडी असेस होती है, उसके बाद आपको TRA का एक नंबर मिलता है, ठीक है। सेकंड स्टेप तब खुलता है, उसको बोलते हैं JRE, जिसमें आपकी एम्प्लॉयर की वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, कि आपने एम्प्लॉय की डिटेल डाल दी कि आप इसके साथ काम कर रहे हो। फिर पर मंथ ये आपका 3 महीने में वो आपसे इनवॉइस या पे स्लिप्स मांगते हैं कि आप कंटिन्यू अपना काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वो अपडेट करनी है। तो जो फाइनल स्टेप है वो है जारवा, जिसमें आपका टेस्ट होगा, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि यू आर कारपेंटर, पेंटर और ब्रिकलेयर। वो एक जो ऑक्यूपेशन जो TRA की तरफ से एक इंस्पेक्टर आएगा, वो आपसे चेक करेगा, मतलब एक नॉर्मल पर्सन आता है, वो चेक करके बोलता है कि आपने काम किया है। अगर किया है तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि हाँ ये करके बताओ। तो इतना टफ भी नहीं होता, पर हाँ आपको बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। और इंग्लिश वगैरह ज़्यादा चाहिए होती है इनमें? नहीं, एज लॉन्ग एज आप बोल पाओगे दिस इज ब्रिक, दिस इज पेंटर, यस, इसमें नहीं है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट TRA से कम्प्लीटली सेपरेट है, उसमें नहीं है। तो अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, ठीक है, और आप लोगों को कोई भी वीज़ा से रिलेटेड क्वेरी है, हार्ड टाइट लग रहा है आपको अपनी फील्ड में, आप लोग आ सकते हो सोल्यूशंस। अपनी फील्ड में सही भी लग रहा है तो भी आ सकते हो, आप लोगों को हेल्प चाहिए वीज़ा से रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच मनवीर भाई सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं हमेशा ही बोलता हूँ गगनदीप भाई, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि ट्रेड कोर्सेज के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है यूट्यूब पे, सो वी थॉट ऑफ मेकिंग वन, और आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर आप लोगों को वीडियो इतनी चली तो लाइक कर देना, कुछ आया सब्सक्राइब कर देना, कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो, विल कम बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव फ्रॉम मेलबर्न। थैंक यू।